दोस्तों, अमन और शांति क्या होती है, आज कोई गजा के लोगों से पूछे। अमन के साथ रहना, पीसफुली रहना, इसका मतलब क्या होता है? आज अगर आपको पूछना हो तो दुनिया के उन तमाम मुल्कों के लोगों से पूछिए जो अपनी जान की बाजी लगाकर सड़कों पर निकल आए थे और गजा के लोगों के हक में आवाज बुलंद की थी, इसराइल के खिलाफ आवाज उठाई थी। चूंकि आपको बता दें, गजा में कई माह की, कई महीनों की मुसलसल बमबारी और तबाही के बाद अहले गजा ने पहली मर्तबा एक निस्बतन पुरसुकून रात गुजारी। जी हां, एक ऐसी रात जिस शायद उनके लिए ख्वाब बन चुका था। एक ऐसी रात जिस रात में कोई डर ना हो कि कहीं से धमाका होगा, कोई खौफ ना हो कि अचानक जिस घर में हम सो रहे हैं वो बमों के धमाके से उड़ जाएगा और इंसानी लाश और उसके चीथड़े इधर उधर बिखर जाएंगे। पिछले लगभग 2 सालों से कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा, कोई रात ऐसे नहीं गुजरी जब गजा के लोगों ने इस डर या इस खौफ के साए में लम्हा या वक्त न गुजारा हो। लेकिन फिर भी सलाम है उनके जज्बे को, सलाम है उनके इस जज्बे को कि अपनी जमीन, अपनी धरती, अपना जन्म स्थल, वो जगह जहां उन्होंने इस दुनिया में आंखें खोली, उससे उनका जुड़ाव, उससे उनका लगाव इतना पुख्ता था कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे। कई लोग मजबूरन कुछ दिनों के लिए अपनी जगह छोड़कर कहीं चले भी गए, लेकिन फिर वापस आए, क्योंकि ये वो वतन है उनका जहां उन्होंने आंखें खोली, जहां इस जिंदगी में आकर उन्होंने दुनिया को देखा। और इसलिए वो ये कहते हैं कि अगर घर मकान तबाह हो गए तो क्या हुआ, ये जमीन तो हमारी है, ये मिट्टी तो हमारी है, इस मिट्टी में अपनों का खून है, इस मिट्टी में हमारे आबाओ अजदाद दफन हैं, तो हमें भला यहां रहना और यहां जिंदगी गुजारना हमें पसंद कैसे नहीं होगा। आपको बता दें कि जंग बंदी के दूसरे दिन के आगाज पर फिजा में सुकूत और चेहरों पर एहतियात आमेज इत्मीनान की झलक दिखाई दी। सोचिए जरा, लगभग 24 महीनों की हर महीने की हर रात डरावनी होती थी। फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट, बड़े बड़े धमाके, धमाके की गूंज, कितने बच्चे सुनने के लायक नहीं रह गए, कितने बुजुर्ग धमाकों की आवाज से इस दुनिया से रुखसत हो गए। यानी कि अगर आप शाम में घर में हैं तो रात का मंजर क्या होगा कोई बता नहीं सकता था। अगर रात में किसी तरह से आपकी जिंदगी बच गई, आप सो पाए अगर, तो सुबह का मंजर क्या होगा कुछ नहीं पता। क्योंकि कई बार शाम शुरू होते ही धमाके होते थे, कई बार देर रात धमाके होते थे, और कई बार अलग सुबह यानी कि पौ फटने से पहले धमाके होते थे। कोशिश ये होती थी दुश्मन की कि लोग जब गहरे नींद में हों तो भाग भी ना पाए, उस वक्त हमला कर दो, उस वक्त बम गिरा दो। यह मंजर था गजा का। लेकिन 24 महीनों की इस तकलीफ के बाद निस्बतन यानी कंपैरेटिवली एक पुरसुकून रात गजा के लोगों ने गुजारी है, क्योंकि गजा में जंग बंदी की शुरुआत हो गई है। जैसे बरसों की चीखों पुकार, गोलाबारी और आग के बादलों के बाद शहर ने पहली बार सांस लेने की मोहलत पाई हो। 2 बरस से ज्यादा अरसे तक जारी नस्लकुशी, इज्तिमाई कत्लेआम और तबाहकुन बमबारी के बाद जिंदगी के आसार आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन अब लौटने लगे हैं। छोटे बच्चों को अगर आप देखेंगे तो उनके चेहरों पर खुशियां हैं, वो जा बजा खेलते, मुस्कुराते, दौड़ते भागते नजर आते हैं। पहले अगर वो बमों के डर के धमाके से यानी बमों के धमाके के डर से भागते थे, तो अब वो खुशियों से एक गली से दूसरी गली भाग रहे हैं। हालांकि उनके लिए कोई मैदान शायद ही बचा हो, या तो ये पूरा का पूरा मैदान बन गया, क्योंकि जो इमारतें थी वो तो ढह गई, उसे गिरा दिया गया, उसे बम मार मार के बिल्कुल खंडर बना दिया गया। लेकिन वही उनके लिए घर है, वही उनके लिए आंगन है, वही उनके लिए मैदान है, वही उनके लिए प्ले फील्ड है। जो इंफॉर्मेशन सेंटर है फिलिस्तीन का, उसके मुताबिक लाखों बेघर फिलिस्तीनी शहरी मुसलसल अपने इलाकों की तरफ वापस लौट रहे हैं। शारा रशीद और शारा सलाहुद्दीन पर इंसानी काफिले जारी हैं, यानी वो 2 कौमी शाहराह हैं। लोग कदम ब कदम अपने वीरान घरों की समत बढ़ रहे हैं। सोचिए जरा, कैसा लगता होगा
कई लोग ऐसे हैं जब वो उन्हें मजबूरन, चूंकि जिंदगी को बचाना है, क्योंकि जिंदगी एक अनमोल तोहफा है। हम सब, चाहे अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, भगवान, जिसकी जो भी आस्था हो, उस अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है तो जिंदगी है। क्योंकि दुनिया की बाकी तमाम चीजें आप दोबारा हासिल कर सकते हैं, मेहनत करके, कोशिश करके, पैसे लगा के, लेकिन जिंदगी दोबारा हासिल नहीं की जा सकती। सांसों का डोर अगर एक बार थम गया तो फिर उसे कोई चालू नहीं कर सकता। आंखें एक बार बंद हो गई तो हमेशा के लिए बंद हो जाती है। यानी जिंदगी जब तक है तो उसकी हिफाजत करना भी इंसानी फर्ज है। तो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए कई लोग अपने घरों को, अपने मोहल्लों को, अपने शहर को छोड़कर कहीं और चले गए थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो कदम वापस आ रहे हैं। जरा अंदाजा कीजिए कि जब वो छोड़कर गए होंगे तो अपने घरों को एक बार पलट के देखा होगा कि ये घर, ये दरवाजे, ये चौखट, ये गलियां हम छोड़कर जा रहे हैं। और अब जब वो वापस आए हैं तो सोचिए उन्हें कैसा लग रहा होगा। उनके घर, उनके दरो दीवार मलियामेट हो चुके हैं, टूट फूट चुके हैं, बमों के धमाके में रेजा रेजा हो गए हैं। कईयों को तो एहसास भी नहीं हो पा रहा कि यहां पे मेरा घर हुआ करता था। लेकिन वतन से मोहब्बत, जहां जन्म लिया, जहां आंखें खोली, उस जगह से मोहब्बत, जहां अपने बुजुर्गों को दफनाया है, उस जगह से मोहब्बत उन्हें वापस ले आई है। और वो कहते हैं, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये मिट्टी तो हमारी है, ये जमीन तो हमारी है, भले ही आज घर नहीं रहा, वक्त अगर साथ दिया तो वो भी हो जाएगा। तो मुहाफिजात के मशरक़ी इलाकों में वापसी का सिलसिला तेजी से जारी है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां से काबिज इसराइली अफवाज पसपा हुई। बहुत से खानदान अपने तबाहशुदा घरों को देखने वापस आए हैं। कुछ लोग मलबे के किनारे खेमे लगाकर अपने उजड़े हुए आशियानों के करीब जिंदगी का आगाज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ को यह उम्मीद है कि शायद इसी मलबे के नीचे उनका कोई रिश्तेदार दम तोड़ चुका है। शायद ये कि उसकी जिंदगी ना बची हो, लेकिन शायद डेड बॉडी ही मिल जाए, ये भी उम्मीद है। गजा की सड़कों पर मनाजर दर्द और अज़्म का इम्तिजाज पेश करते हैं। यानी एक तरफ दर्द अपने से बिछड़ने का, अपनों को खोने का, माल तो छोड़ दीजिए, जानों को खोने का, अपने रिश्तेदारों को खोने का, और माली नुकसान तो बहुत हुआ ही हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिंदगी के पैरों पर खड़े होने का, जिंदगी को जीने का, ऊपर वाले ने जो अनमोल तोहफा दिया है उसकी हिफाजत करने का और उसको आगे बढ़ाने का एक जज्बा भी लोगों की जज्बात में शामिल है। मर्द मलबा हटा रहे हैं, औरतें गिरी हुई दीवारों के सामने सफाई कर रही हैं, और बच्चे अपने खिलौनों की तलाश में ईंटों के ढेर खंगाल रहे हैं कि शायद ये कि उनका कोई खिलौना मिल जाए। ताहम तबाही का फैलाव अब भी लोगों की नक्ल हरकत और बुनियादी सहूलियात की बहाली में सबसे बड़ी रुकावट है। क्योंकि आप जिधर जाते हैं उधर तबाही है। कहीं पानी का कोई जरिया था, कुआं, वो अब नहीं रहा। कहीं कोई दुकान थी, वो अब नहीं रही। कहीं कोई स्कूल था, वो टूट चुका है। कहीं कोई कम्युनिटी सेंटर था, वो मलबे में तब्दील हो गया। कहीं कोई क्लिनिक था, अस्पताल था, उस पर ऐसे बम गिराए गए हैं कि वो पहचान के लायक नहीं है कि क्या वो अस्पताल ही है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो अभी एक रुकावट बन रही हैं इनके लिए, लेकिन इनका जज्बा इनके साथ है। गलियां मलबे में दबी हुई हैं, सड़कें बंद हैं, पानी और बिजली की फराहमी मुअत्तल है, यानी सस्पेंड है, नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, सप्लाई अभी रुका हुआ है, क्योंकि पूरा सिस्टम तहस नहस हो चुका। इसके बावजूद बलदियाती इदारे, यानी जो म्यूनिसिपैलिटी के इदारे होते हैं, हुकूमती महकमा और नौजवान रजाकार तंजीमें अपनी मदद आप के तहत शहरियों की बहाली, रास्तों की सफाई और इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं ना, श्रमदान, वहां पे श्रमदान नहीं, श्रम ही श्रम है, यानी मेहनत ही मेहनत है। खूब मेहनत करनी है, बार बार मेहनत करनी है। जैतून मोहल्ले के एक नौजवान रजाकार ने कहा कि लोग हर हाल में जिंदगी को वापस आना चाहते हैं, चाहे अपने नंगे हाथों से ही क्यों ना हो। दूसरी जानिब शहरियों को खदशा है कि काबिज इसराइल की जानिब, यानी ऑक्युपायर इसराइल की जानिब से किसी भी वक्त इस आर्जी सुकून को तोड़ने की साजिश की जा सकती है। यानी ये जो सुकून का लम्हा अभी मिला है, मयसर हुआ है, इसे फिर से सबोताज करने की कोशिश की जा सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सुकून फिर से जो है वो हंगामे में तब्दील हो जाए। ये भी उनको कहीं ना कहीं एक खदशा है। बहरहाल हालात तो ऐसे ही हैं
और उसके बारे में और तफसीलात आपको मजीद आगे बताते रहेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपका मेज़बान मैं हूं विशाल।